हमारे जीवन धन विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव और राजर्षि परीक्षित को निमित्त बना करके पावन पवित्र चरित्र हम सबको श्रवण करा रहे हैं। हमारे भगवान कपिल बिंदु सरोवर के तट पर झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं और संकल्प ये है कि मां के चित्त में वैराग्य जगे। वैराग्य की नारायण बहुत कीमत है। बिना वैराग्य के काम बनने वाला नहीं है। अभी कल एक महात्मा कह रहे थे कि हम सेठों के घरों में जाते हैं तो पान चबाते चबाते डल्लभ के गद्दे पर बैठ करके मांडूक की कारिका पढ़ते नजर आते हैं। मांडूक की कारिका पढ़ना बहुत अच्छा है, किंतु यदि जीवन में वैराग्य नहीं है तो क्या वह मांडूक की कारिका हमारे जीवन में हमारा कल्याण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वैराग्य का होना परम आवश्यक है। भगवान का संकल्प हुआ, मां को वैराग्य हुआ, विमान का परित्याग करके भगवान कपिल के चरणों में पहुंच गई। प्रार्थना करती हैं कि हम आपकी शरण में आई हैं, आप शरण्य हैं और मुझे पता है कि आप अपने व्रत के संसार तरु को काटने के लिए कुल्हाड़े के रूप में हो। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, मैं जिज्ञासा लेकर के आई हूं। ये प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना चाहती हूं। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। अब जिज्ञासा तो नारायण की प्रकृति और पुरुष की है, किंतु भगवान कपिल जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं हम तुमको अध्यात्म योग सुना रहे हैं। निश्रेय का जो कारण है, सुख दुख से पार करने का जो श्रेष्ठ साधन है, संसार के प्रति आसक्ति राग, ये बंधन का कारण है। जब हम किसी से राग करते हैं तो हम उससे बंध जाते हैं। हमारा प्रेम राग न बने, हमारा प्रेम हमारी भक्ति बने। जब ये राग बन जाएगा तो हमको बांध देगा और जब ये भक्ति बनेगा तो हमें मुक्त कर देगा। राग न बने तो मुक्ति का कारण यही है कि जहां जहां हमारी अनुरक्ति है उस रक्ति से मुक्ति हो जाए। भगवान कहते हैं मां, एक रास्ता बड़ा सरल और सीधा रास्ता है मुक्ति का। ये बड़े काम का है हम लोगों के। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनक कबयो विदुः। ये जो आसक्ति है, ये बड़े बड़े विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये आसक्ति ऐसी आसक्ति है, ये ऐसी जंजीरें हैं जो कभी जर्जर न हो। घर से बंधना, परिवार से बंधना, मित्र से बंधना, पति बच्चे से बंधाना, ये सारे के सारे बंधन ऐसे हैं जो कभी जर्जर न हो। किंतु यही बंधन, यही राग किसी महापुरुष से हो जाए तो ये सब के सब बंधन का काटने का साधन बन जाएगा। जो बांधता है वही बंधन काटने का साधन बन जाएगा। वैसे नियम तो नारायण यही है कि एक जगह प्रेम होता है तो दूसरी जगह प्रेम कट जाता है। ये नियम है। अब गुरुजनों से प्रेम होगा तो संसार का प्रेम कट गया। तो गुरुजनों की एक बड़ी रसीली व्याख्या की। जिन संतों से राग करने के लिए कहा, वो संतों के जीवन में तितिक्षा, सर्व के कल्याण की भावना, किसी के प्रति चित्त में द्वेष न हो,
शांत स्वभाव के हों, भगवान के चरणों में जिनका चित्त लगा हो। और नारायण साधु के लिए आश्रय तो एकमात्र होना चाहिए, भगवद आश्रय। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास मदाश्रयाः, मद एव आश्रयः मदाश्रयाः। साधु को केवल मेरा आश्रय है, दूसरा किसी का आश्रय नहीं। और मीठी कथा कहता भी है, सुनता भी है, विविध प्रकार के तापों को तपता है। मां ऐसे साधु मिले, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। मेरा तो अनुभव ऐसा है नारायण कि भगवान का मिलना सरल है, किंतु संत का मिलना बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। तो ऐसा कोई संत मिल जाए जो लखा दे। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना करो कि हमको कोई जीवन में संत मिले, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भगवान कृपा करेंगे तब संत मिलेंगे, और संत मिलने के साथ जीवन में परिवर्तन ये आएगा कि संत सुनाएंगे भगवान की कथा, और उस कथा को सुन सुन करके हमारे जीवन में जग जाएगी श्रद्धा। वह रति बनेगी, रति भक्ति बनेगी। और जब भक्ति हमारे जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से विरक्ति आएगी। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात। ये इंद्रियजन्य जितने सुख हैं, इन सुखों के प्रति वैराग्य जग जाएगा। और जो दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, दृष्टा श्रुतान मद रचनानुचिंतया, वह मेरी रचना का चिंतन करेगा। और जब महाराज उसका चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर योग मार गई। और ये भक्ति नारायण जब बिना निमित्त के होगी, अभी हम लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं, किंतु कोई न कोई निमित्त लेकर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये ठीक हो जाए। और जब ये बिना निमित्त के होगी, हमको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। ये संसार की परिस्थितियां तो जैसी चलती रहती हैं वैसी चलती रहें, हमारी मति ठाकुर जी के चरणों में बनी रहे। ये वृत्ति जब बनेगी तो जितने महाराज आपके जीवन पूर्व जन्म के पाप है, वो पाप सब जलकर राख हो जाएंगे भक्ति के कारण। अनमिता भागवती भक्ति श्रद्धेर गरीयसी जलयत्यासु व्याकोशम निर्वीणम अनलो यथा। जैसे जठराग्नि खाए हुए भोजन को पका देती है, पचा देती है, वैसे बिना निमित्त की भक्ति काम करेगी। और बाद में तीव्रेण भक्ति हो गई न मनो मय्यार्पितम स्थिरम। तीव्र भक्ति योग के माध्यम से मेरे में मन अर्पित हो जाए। और महाराज मय्यार्पितम स्थितम शब्द का जो प्रयोग किया है ना, स्थिरम दम स्थित हो जाए। बाद में भगवान अपनी माँ को कहते, अब हम आपके सामने तत्वानाम लक्षणम पृथक, अलग अलग से। आज प्रातःकाल की बेला में जो लोग रहे होंगे और अध्यक्षी भाषण सुने होंगे, उनको एक दृष्टांत स्वामी जी ने बहुत बढ़िया दिया था, उनको बहुत अच्छा लगा। हमारे परमादरणीय, मैं दोहरा देता हूँ, जो कम समझ पाए होंगे समझ जाएंगे, और जो नहीं रहे होंगे वो सुन लेंगे। बड़ा बढ़िया दृष्टांत था। हमारे पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने इतनी बढ़िया भाषा में बात समझाई वेदांत की, और बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में। ये जो प्रकृति और पुरुष जो आपस में मिले हुए हैं, उन्होंने कहा ये दृष्टांत बड़ा रसीला है। जैसे चावल अलग पकाए जाए और दाल अलग पकाई जाए,
और चावल और दाल को मिला दिया जाए तो कोई खिचड़ी कहेगा उसको? नहीं कहेगा। लोग यही कहेंगे कि चावल दाल चावल खा रहे। और खिचड़ी में होता क्या है? दाल ही चावल तो होते हैं, किंतु वही बनाते समय साथ बना दिया जाए तो खिचड़ी हो जाएगी। तो आप इस जगत को खिचड़ी मत रखो, चावल बना के रखो। भले ही दाल के साथ खा लो, चावल बना के रखो। अभिप्राय यह है कि इसका अलग अलग आपको बोध बना रहे। प्रकृति किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं? प्रकृति किसका नाम है, पुरुष किसका नाम है? भगवान ने महाराज जो प्रकृति की व्याख्या की है बड़ी रसीली है। प्रकृति माने होता तो नारायण माया ही है, किंतु इसके जो विभाग किए हैं, प्रधानम प्रकृतिम प्राहु अवेशम विशेषवत, इसका लक्षण बताया। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस तथा। ये महाराज 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, ये देखो। और ये 24 और चतुष्टय अंतःकरण, अगर 4 अलग अलग करके 5 को अलग अलग कर तो 20, और चतुष्टय अंतःकरण। इसका बाद में वर्णन किया है, 5 का अलग महाराज वर्णन किया है। और चतुष्टय अंतःकरण का तो ये जितने हैं सब ये माया का ही स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है। और जो इनका प्रकाशक है उसी का नाम पुरुष है, जो इनको जानता है। अब जरा विचार कीजिए, आकाश अपने को जानता है? नहीं, आकाश को हम जानते हैं। वायु अपने को नहीं जानता, वायु को हम जानते हैं। ऐसे आंख कान आदि इंद्रियां जो 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्मेंद्री अपने को नहीं जानते। ये हाथ को पता है कि मैं हाथ हूं, हाथ ये है, ये मैं जानता हूं। तो जो प्रकाशक है, ध्यान दीजिएगा, और जो प्रकाश्य है, इसमें दोनों फर्क हैं। राम प्रकाश, ये जो राम है महाराज वही प्रकाश, वही है जानने वाले इसको। और जगत सारा का सारा जो जगत है ये प्रकृति का स्वरूप है, और दोनों ये मिले हुए हैं। ये महाराज सांख्य शास्त्र, इसलिए इसका नाम है संख्या या इदम सांख्यम। ये संख्या पर आधारित है। और प्रकृति पुरुष के विवेक से, विवेक माने होता है वृक्क पृथक भावे, अलग अलग करना। जैसे हमारी माताएं चावल में यदि सफेद सफेद कंकड़ मिले होते तो अलग कर देती कि नहीं? अलग कर देती। अलग अलग करके चावल चावल ग्रहित कर लिए जाते, कंकड़ कंकड़ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये प्रकृति पुरुष के विवेक से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसमें महाराज जो सहयोगी साधन है वो अष्टांग योग के रूप में लिया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसका वर्णन किया गया अष्टांग योग का। वैसे आजकल तो जो योग की चर्चा हम लोग करते हैं वो योग नहीं, योगा ही है जी, योगा है, योगा। होता क्या है कि हमारे महाराज जी कहते कृष्ण विदेश घूमने के लिए गए और घूम करके आए तो कृष्णा बन के आ गए। गए थे घूमने विदेश, अब कुछ तो लेके आना ही है। तो अब महाराज जब घूम के आए तो कृष्ण जी गए कृष्णा बनकर आ जाए। हरे कृष्णा बोलते हैं लोग, हरे रामा बोलते हैं। ऐसे ही ये योग जब विदेश घूमने के लिए गया ना तो था तो योग, अब वहां से योगा बन के आ गया। ये सब विदेश का खेल है। अब योग गया विदेश घूमने, वहां से योगा बन के आ गया। अब इस योगा में तो केवल आसन और प्राणायाम को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए वो भी एक साधन है, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, उससे स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, किंतु जीवन को धन्यता की ओर ले जाने के लिए यम नियम की भी आवश्यकता है। आज यम नियम की चर्चा बहुत कम होती है। यम नियम है क्या? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। महाराज अहिंसा माने किसी की हिंसा न करें,
हिंसा केवल शरीर की हिंसा नहीं, वाणी से भी हम हिंसा करते हैं। कठोर वाक्य बोल करके दिल दुखाते हैं कि नहीं दुखाते। गोपांगनाओं ने तो यही कहा श्याम सुंदर को, बरद नेह किम बध, ये जो कठोर वाणी बोल रहे हो ये भी तो तुम्हारा बध ही है, लौट जाओ। तो केवल हम शारीरिक हमारा हिंसा नहीं, वाणी की हिंसा भी हिंसा है। तो हमारे जीवन में अहिंसा वृत्ति, अस्ते माने चोरी न करें। आजकल 99% 99 पॉइंट उसमें हम भी हैं जी, चोर बैठे हैं, नंबर हमारा भी है कहीं ना कहीं। और चाहे चोरी करें चाहे न करें, इनकम टैक्स की चोरी तो करते ही करते हैं और सोचते हैं इसमें हमारा अधिकार है। यदि आपके जीवन में यम आएंगे तो ये अस्ते चला जाएगा, चोरी चली जाएगी। चोरी का भाव न हो और ब्रह्मचर्य का पालन हो। महाराज 8 प्रकार के मैथुन हैं, उन 8 प्रकार के मैथुनों का परित्याग और संग्रही न बने। अपरिग्रह माने संग्रह न हो, और संग्रही बनते जाते तो कहाँ हमारे जीवन में यम आया। आवश्यकता से ज्यादा तो रखते ही हैं। और दूसरी ओर नियम किसे कहते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका नाम नियम है। शौच माने बाह्याभ्यंतर पवित्रता, और संतोष जो मिल जाए उसमें प्रसन्न चित्त रहें, और तप करें। शरीर को गर्मी सर्दी भी सहन कराना चाहिए, गर्मी सर्दी भी सहन कराना चाहिए, माना अपमान भी सहन कराना चाहिए। हम घर से न निकलें और धूप न लगे तो विटामिन कौन नहीं मिलती भैया बिना धूप के? अरे बोल दो डी ना। अच्छा, अब डी बिना विटामिन के तो हड्डियां गई कि नहीं गई? अरे भाई तप करो, ये प्रकृति भी चाहती है कि आप तप करो, बिना तप के काम नहीं बनेगा। और अप्रतिकार पूर्वकम सहना कैसे होता है? देखो भाई, एक व्यक्ति के पास छाता नहीं है, वो बेचारे को धूप सहना पड़ रहा है, और एक व्यक्ति छाता होने के बाद भी धूप सहता है। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक में परिस्थिति है उसकी और एक में उसकी मनस्थिति है। तो आप परिस्थिति मत बनाओ, तब की मनस्थिति बनाओ। हमारी मन की स्थिति हो कि हमको तप करना है, थोड़ा धूप सहना है, थोड़ा ठंड सहना है। और मैंने तो महाराज हमारे गुरुजनों को भी अनुभव है इस बात का, अगर ठंडी महाराज गर्मी सहन करो तो ठंडी सहन हो जाती, और ठंडी सहन करो तो गर्मी सहन होती। दोनों का आपस में मिलाप मामला है। और जो ये नहीं सहन करते तो महाराज रोगी बनते हैं। तो तप भी परम आवश्यक है। और स्वाध्याय मां प्रमद, भैया स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। आज सबसे ज्यादा, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, प्रवचन की प्रणालियां बहुत बढ़ गई हैं। बड़े बड़े पंडाल, कथाएं होती हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, किंतु हमारा स्वाध्याय की प्रणाली लगभग जा रही है, लगभग जा रही है, आश्रमों से भी जा रही है। पहले गीता का स्वाध्याय, उपनिषद का स्वाध्याय, दैनिक जीवन में स्वाध्याय होना ही चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के चरणों में समर्पण, ये हमारे जीवन में, ये देखिए ये योग के 2 पहले स्तंभ हैं। ये जैसे हम आप सब पैर पर खड़े होते हैं ना, ऐसे योग इन 2 पर खड़ा है। एक का नाम यम है, एक का नाम नियम है। और यम नियम यदि दोनों न हो तो पैर नहीं तो व्यक्ति लड़खड़ा कर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगर नींव ही नहीं होगी तो आप महल कहाँ उठाओगे? आप ध्यान की चर्चा करोगे, हमें माफ करना, मैं तो स्वयं उसका भुक्तभोगी भी हूँ। ध्यान की जहाँ चर्चा होती है 99%
व्यक्ति ध्यान के नाम पर की तो तंद्रा में जाता है या निद्रा में जाता है, कि तो वह तंद्रा के वशीभूत होता है कि या निद्रा के वशीभूत होता है, क्योंकि ये दो मूल है ही नहीं उसके। प्राणायाम भी सही ढंग से सदा नहीं हुआ है, तो हमारा तंद्रा और निद्रा के वशीभूत न हो, ध्यान की ओर लगे। और यहां ध्यान भगवान के चरणारविंद का है। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन करें, चिंतन करें भगवान के चरणारविंद में। लाल लाल रक्तिम वर्ण के चरण कमल, उसमें वज्र, अंकुश, ध्वज आदि ये चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के जो महाराज पैरों की अंगुलियां हैं वो बड़ी सुंदर हैं, एकदम सुगठित हैं, न बहुत मोटी हैं न पतली हैं, एकदम सुगठित हैं। और उसमें भी जो भगवान के नाखून हैं ना पैरों के, उन महाराज नाखूनों से जो ज्योत्सना निकल रही है